प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। पिछले वीडियो में हमने चालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन किया था। अचालक गोला, जैसे सेकंड लेसन के अंदर हम पढ़ते हैं कि अचालक गोला जिसको दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो यहाँ हम एक अचालक गोला मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। मीन्स कैपिटल आर त्रिज्या का हमारे पास अचालक गोला है। जब अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हमने कैपिटल क्यू धनावेश इस गोले को दिया और वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया कैपिटल आर त्रिज्या के अचालक गोले में। अब इसके कारण हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है। तो हम यहाँ पर जैसे चालक गोले के लिए स्थितियाँ ली थी वैसे ही हम अचालक गोले के लिए भी अलग अलग स्थितियाँ बना सकते हैं। जैसे हमारा प्रेक्षण बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो या गोले की सतह पर स्थित हो या गोले के अंदर स्थित हो, गोले के केंद्र पर स्थित हो। इट मीन्स हम यहाँ पर 4 कंडीशन बनाएंगे। चालक गोले में तो 3 कंडीशन काफ़ी होती है, क्योंकि चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। यानी चाहे केंद्र पर देखेंगे या अंदर किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो वहाँ पर समान होता है। इसलिए हम वहाँ अलग अलग कंडीशंस नहीं बनाते। यहाँ हम बना सकते हैं कि बाहर स्थित बिंदु है या सतह पर है, अंदर किसी बिंदु पर है और केंद्र पर है। ये दूरी जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षण दूरी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की अलग अलग कंडीशंस हो जाएगी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, लेस देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि हमने जो है लेसन नंबर 2 के अंदर अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। क्योंकि हम जो भी यहाँ पे विद्युत विभव का परिकलन कर रहे हैं वो सब इस आधार पर कर रहे हैं कि विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमें पता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिकलन हम पहले कर चुके हैं, तो संबंध से हम यहाँ पे विद्युत विभव का परिकलन कर सकते हैं। और विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है वो हमें ज्ञात है। किसी बिंदु जो r दूरी पर स्थित हूँ उसके लिए विद्युत विभव E डॉट dr। ये संबंध तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी कहीं हमें विभव की गणना करनी हो, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता हो। तो इन्फिनिट टू r E डॉट dr। अब हम यहाँ पे अलग अलग स्थितियाँ लेते हैं। जो फर्स्ट स्थिति है वो है जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। गोले के बाहर स्थित होने का मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। प्रेक्षण दूरी जो है वो त्रिज्या से बड़ी है। तो इस केस में एक तरह से अनंत से स्मॉल आर दूरी तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, उसी को हम विभव कह रहे हैं। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है Q/r² r कैप। ध्यान रहे हम जो है सुविधा के लिए K ले रहे हैं, अदर देन जैसे निर्वात के लिए हैं K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या किसी माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के रूप में लिया जाता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे K ले रहे हैं।
तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर स्थित बिंदु पर होती है और इसी से हम बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। तो V इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर हमारे पास में रिलेशन है, तो ये बन गया के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। और चाहे बिंदु आवेश हैं या चालक गोले के लिए डेरिवेशन करते समय हमने ये देखा है कि आर कैप डॉट डी आर को हम केवल डी आर से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आर कैप एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू 1 होती है, मैग्नीट्यूड परिमाण। डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा के रूप में आता है, तो एक तरह से डी आर कॉस थीटा लिखेंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 0 लेंगे, तो उस केस में कॉस 0 1 हो जाएगा। तो आर कैप डॉट डी आर केवल लिखा जाएगा डी आर के रूप में। तो अब मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, इन्फिनिट टू स्मॉल आर समाकलन करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। इट मीन्स आर के सापेक्ष 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन हो रहा है। यहाँ पे के क्यू कॉन्स्टेंट है, माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन, ध्यान रहे -2 + 1 बाई -2 + 1। समाकलन सबको पता होना चाहिए। यहाँ हम x की पावर n का समाकलन कर रहे हैं, जो होता है n+1 बाई n+1। जितनी पावर उसमें 1 जोड़ दो, जितनी पावर उसमें, यानी यहाँ पे पावर के रूप में नहीं है, यहाँ पावर के रूप में है। ये हो गया -1 इस माइनस से कैंसिल आउट, r की पावर -1 अपॉन r के रूप में लिखा जाएगा। तो के क्यू 1 अपॉन r की लिमिट इन्फिनिट टू स्मॉल r, या के क्यू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिट, लिमिट सॉल्व हो गई। बाहर स्थित बिंदु पर विभव 1 अपॉन इन्फिनिट जो है वो होता है 0। तो यहाँ पे हमारे पास में विभव का जो फॉर्मूला है वो मिलेगा के क्यू बाई स्मॉल आर और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वेरी सिंपल। चालक गोले के कारण हमने देखा था और बिंदु आवेश के कारण भी देखा था। दोनों में, यानी तीनों में कह सकते हैं, बिंदु आवेश, चालक गोले और अचालक गोले। तो चालक और अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव वही प्राप्त हो रहा है जो बिंदु आवेश के कारण प्राप्त हो रहा है। तो ये हम जो है पहले से ही जानते हैं कि चालक गोला या अचालक गोला बाहर स्थित बिंदु के लिए बिंदु आवेश की भांति ही व्यवहार करते हैं। तो सेम डेरिवेशन हमें मिलता है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे विद्युत विभव। तो यहाँ पे बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान घटेगा और दूरी का मान जब अनंत होगा तो उस केस में विभव का मान 0 होगा, जो विभव के सापेक्ष होने को भी परिभाषित करता है। अब हम देखें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, जब प्रेक्षण बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। सतह का मतलब स्मॉल r को हम कैपिटल R के इक्वल कर देंगे। बहुत सिंपल, कि या तो कंप्लीट समाकलन करो इन्फिनिट टू कैपिटल R, या फिर जो ये फॉर्मूला हमें मिला है के क्यू बाई स्मॉल r, इसी के अंदर हम स्मॉल r को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल R से। तो इसका मतलब वो हमें गोले की सतह पर विभव का मान मिल जाएगा। तो V सरफेस मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाई कैपिटल R। यहाँ हम इसको चालक गोले की तरह मैक्सिमम नहीं कहेंगे, आगे देखेंगे कि क्या मिलता है। V सरफेस के क्यू बाई कैपिटल R। तो जैसे कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि समान आवेश से आवेशित
अलग अलग गोले हैं, तो उस केस में वी सरफेस जो है वो एक तरह से उनकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोले का आकार बड़ा है और आपने आवेश कम दिया है तो उस केस में उसका विभव कम होगा। अगर समान आवेश से आवेशित दो गोलों की बात करेंगे तो बड़े गोले का विभव छोटे गोले से कम होगा, यानी छोटे गोले का विभव ज़्यादा होगा। हम सी पॉइंट लेते हैं। तो ध्यान रहे कि गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव KQ बाई कैपिटल R होगा, तो पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होगा। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, अंदर का मतलब है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब हमारी जो प्रेक्षण दूरी है वो त्रिज्या से कम हो गई। तो यहाँ पर जैसे चालक गोले के साथ में मैंने बता दिया था कि यहाँ हम समाकलन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि विभव के लिए ये लिमिट तो हमेशा अनंत रहेगी। विभव हमेशा अनंत से परिभाषित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत से एकांक धनावेश को लाना है तो अनंत से एकांक धनावेश पहले गोले की सतह तक आएगा और सतह से फिर हम उसको अंदर लाएंगे। तो सतह तक लाने में किया गया कार्य हम कैलकुलेट कर चुके हैं, KQ बाई कैपिटल R। अब यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखने योग्य है कि चालक गोला जो होता है उसके अंदर आवेश नहीं होता, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसलिए सतह से अंदर अगर हम एकांक धनावेश को ले जाते हैं तो किसी टाइप का कोई अतिरिक्त कार्य नहीं होता, इसलिए वहाँ पे सतह का विभव और अंदर स्थित किसी बिंदु का विभव सेम होता है। लेकिन अचालक गोले में क्योंकि अंदर आवेश हैं और हमें पता है कि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको हम लिखते हैं KQ स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब वेक्टर फॉर्म में, KQ R वेक्टर बाई कैपिटल R क्यूब। ये अंदर स्थित बिंदु के लिए होती है और वहां पर हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती है। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, केंद्र के अलावा कहीं पर भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा बल्कि दूरी के साथ बढ़ेगा और सतह पर वहाँ पे हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो यहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ R वेक्टर बाई कैपिटल R क्यूब है। तो हम समाकलन को दो भागों में विभाजित करें। दो भागों में विभाजित करने पर कैसे? पहला पार्ट अनंत से कैपिटल R, दूसरा पार्ट कैपिटल R से स्मॉल r। तो दो पार्ट में जब हम समाकलन को डिवाइड कर देंगे तो उस केस में हमें टोटल विभव मिल जाएगा। हम चाहें तो अनंत से कैपिटल R तक V1 मान लें और कैपिटल R से स्मॉल r तक V2 मान लें, टोटल विभव दोनों का योग कर सकते हैं। और या फिर हम डायरेक्ट जो हैं ऐसे यानी विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से सीधा ही ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिट टू कैपिटल R E डॉट dr माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r E डॉट dr। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे ये E in है जबकि ये E आउट है। अनंत से कैपिटल R तक आएगा तब तक गोले के बाहर स्थित होगा और कैपिटल R से स्मॉल r तक अगर एकांक धनावेश आएगा तो वो गोले के अंदर होगा। इसलिए अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनंत से कैपिटल R तक लाने में किया गया कार्य ये है, यानी विभव, सतह का विभव KQ बाई कैपिटल R। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, KQ बाई कैपिटल R माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r, E इन की वैल्यू रखेंगे KQ R वेक्टर बाई
आर क्यूब डॉट डी आर। अब इस समाकलन को सॉल्व करेंगे। समाकलन से पहले डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट जो है यानी कॉस थीटा के रूप में, और ये भी यहाँ पर उसी टाइप से होगा जैसे हम आर कैप डॉट डी आर लिखते हैं, यानी आर कैप तो वहाँ पे एक अंक सदिश होता है, कोण वही सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे आर वेक्टर और वहाँ पे आर कैप की दिशा समान होगी। तो हम वी एन के रूप में लिखेंगे इसको, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू बाई आर क्यूब आर इंटू डी आर। बिकॉज आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा आर डी आर कॉस जीरो। इट मीन्स ये केवल बना आर डी आर, तो के क्यू बाई आर क्यूब आर इंटू डी आर। अब इसका समाकलन कर लेते हैं हम। के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, और इसका समाकलन r की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई प्लस 1 कैपिटल आर टू स्मॉल आर। के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 आर क्यूब, और ये है आर स्क्वायर की हमें लिमिट रखनी है, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अपर लिमिट स्मॉल आर है, लोअर लिमिट कैपिटल आर है। के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू, कोष्टक को ओपन कर रहे हैं, आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्यू बाई 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर यानी 2 आर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि के क्यू बाई आर 1 एंड के क्यू बाई आर हाफ, 1 प्लस हाफ इट मीन्स 3/2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। अब इसमें से के क्यू कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ पे 2 आर क्यूब को भी कॉमन ले लेते हैं, मीन्स के क्यू बाई 2 आर क्यूब को कॉमन लें, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन आ चुका है, 3 रहेगा, और यहाँ क्योंकि हमने आर क्यूब को कॉमन लिया है जबकि यहाँ पे आर है, तो आर क्यूब बाई आर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस यहाँ ये पूरा कॉमन है, ये बच गया आर स्क्वायर। ये हमारा वी एन का फॉर्मूला है, यानी अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो होता है के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तो हमारी थर्ड कंडीशन है, यानी सबसे पहले हमने प्रेक्षण बिंदु को बाहर लिया, दूसरा पॉइंट हमारा था प्रेक्षण बिंदु गोले की सतह पर, और थर्ड पॉइंट जो है ये था जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो अंदर स्थित बिंदु के लिए हमें विभव का ये फॉर्मूला मिलता है के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक पॉइंट हम और बना सकते हैं, और वो बना सकते हैं केंद्र के लिए। अगर प्रेक्षण बिंदु P गोले के केंद्र पर हो तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन यहाँ पे विभव क्या होता है वो हम देखते हैं, R बराबर 0। अगर यहाँ पे R का मान 0 कर दें तो उस केस में ये बच गया 3 आर स्क्वायर, नीचे आर क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, तो V सेंटर ये बनेगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। और क्योंकि के क्यू अपॉन आर जो विभव है वो कहाँ पर है, गोले के पृष्ठ पर, यानी प्रेक्षण बिंदु जब सतह पर है, तो ये बन गया 3/2 ऑफ वी सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि गोले की सतह पर यहाँ पर विभव अधिकतम नहीं होगा, KQ बाई कैपिटल आर ये, जबकि यहाँ पे KQ बाई कैपिटल आर का 3/2
मल्टीप्लाई मिल रहा है। इट मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल जो है अचालक गोले के केंद्र पर होता है, सेंटर पर, और ये सरफेस का कितना 3/2, 3/2 गुना, एक तरह से आधा गुना ज़्यादा, 50% ज़्यादा। तो अधिकतम विभव जो हैं वो हैं केंद्र पर, उसके बाद सतह पर जाते जाते घटा है, और बाहर स्थित बिंदु के लिए हमने देखा था कि विभव जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब घटता है। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट एक ग्राफ से देखते हैं कि विभव जो है वो दूरी के साथ कैसे परिवर्तित होता है। अचालक गोले के लिए विभव का दूरी के साथ ग्राफ, ये v अक्ष है, इधर r अक्ष है। ये मान लेते हैं गोले का केंद्र है, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यानी सतह है, और इसके बाद में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। केंद्र जो है वहाँ पर विभव का मान यानी Vc 3/2 ऑफ Vs अधिकतम है। इसको टोटल जो है 3/2 करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा गुना ज़्यादा है ये सतह की तुलना में। तो सतह का विभव हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये क्या है V सरफेस, V सरफेस, ये है Vc। अब इसका मतलब ये हुआ कि V सरफेस जो है वो कहाँ पर है, जहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें। और ये बाहर स्थित बिंदुओं के लिए, बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी बढ़ने के साथ घट रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो हमें पहले से पता है। यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये आता है थोड़ा अलग टाइप का, और इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उत्तल टाइप का है, उभरा हुआ है। क्योंकि यहाँ अगर हम स्मॉल r के अलग अलग मान रख करके ट्राई करेंगे तो इस टाइप का नहीं आता, यानी विभव का मान तो घट रहा है, लेकिन घटने की जो दर है वो व्युत्क्रमानुपाती की तुलना में अलग है, इसलिए ये ग्राफ उत्तल आता है और सतह के बाद में ये अवतल हो जाता है। तो इस टाइप का ये ग्राफ बनता है अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन के लिए। तो इस टाइप से हमने आज के टॉपिक में अचालक गोले के कारण यानी आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन किया। धन्यवाद।